हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 23 सितंबर यानी 23 सितंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, दोनों ही शिफ्ट में हुए एग्जाम का आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखिए गाइस, आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है तो जितने टॉपिक्स या जितने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को याद रहे उन्होंने मुझे कन्वे कर दिया और उन चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है, कोई टॉपिक याद है और अगर आपका आज एग्जाम हुआ था तो आप कमेंट करके बता देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, फुल फॉर्म पूछी गई थी एटीएम की, और एटीएम की फुल फॉर्म आई थिंक सभी को पता होगी बिकॉज दिस इज द नॉर्मल थिंग, काफी पॉपुलर है ये। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार मैंने देखा है गूगल पे कई जगह लिखा होता है एनी टाइम मनी करके, तो वो फुल फॉर्म नहीं होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बैरियर इन कम्युनिकेशन। गाइस देखिए, बैरियर कम्युनिकेशन के बैरियर्स हो गए, एक ये और एक होता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये दो चीजें आपको कम्युनिकेशन से करके जानी है बिकॉज या तो बैरियर से क्वेश्चन बनता है या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनता है। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छे से कवर कराए थे क्लास नंबर 10th, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जो कि हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है उसी क्लास नंबर 10 है। तो आपने नहीं देखी तो देख लेना बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन था आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस काफी इजी टॉपिक माना जाता है। आई थिंक आपका सभी का क्वेश्चन सही हो गया होगा इसका। परसेंटेज एंड रेशियो पे क्वेश्चन था मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग से पूर्वत और शेषवत के ऊपर क्वेश्चन था और आई थिंक लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गैस देखिए, पूर्वत और शेषवत क्या होता है, देखिए मैंने हिंदी में भी कंटेंट डाला हुआ है इसका, तो घबराए नहीं, हिंदी वाले बच्चों को भी समझा दूंगा मैं अभी। पूर्वत क्या होता है? पूर्वत इन्फरेंस इज दैट इन विच वी इन्फर द अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज। क्या बोला जा रहा है, एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ इन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी में है। पूर्वत अनुमान वह है जिसमें हम किसी कथित कारण से अप्रत्याशित प्रभाव का अनुमान लगाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या गिवन है यहाँ पर, आकाश में अगर काले घने बादलों के प्रकट होने से भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान पूर्वत का अनुमान है। तो इसको आप सिंपल और इसको हम लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं पूर्वानुमान। अगर क्या उसको क्या बोलेगे, वो यही तो बोलोगे ना, पूर्वानुमान। तो ये जो आपका पूर्वत शेषवत होता है ये आपका अनुमान, जो आपके प्रमाणांश होते हैं ना, आपको याद होगा 6 प्रमाणांश होते हैं, उसमें अनुमानिक प्रमाण होता है, तो अनुमान के अंदर ही पूर्वत और शेषवत आते हैं। तो गाइस ये जो आपका अनुमान होता है जिसको हम पूर्व अनुमान कहते हैं, वो आप कैसे लगाते हो? जैसे काले घने बादल छाए तो आपने पूर्व अनुमान लगा लिया कि बारिश होने वाली है, इसका मतलब फ्यूचर में बारिश हो सकती है, मतलब फ्यूचर इन द सेंस कि कुछ टाइम पीरियड बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज पूर्वत अनुमान। इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे पूर्वत अनुमान। क्लियर हो गया? ऐसे पूर्वत अनुमान आप और लगा सकते हो, जैसे एक कोई स्टूडेंट है बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, पूरे साल निकल गया, पढ़ाई नहीं करी, अब वो एग्जाम देने जा रहा है, आप क्या अनुमान लगाओगे इसके बारे में? चलो सोच के बताओ, क्या अनुमान लगाओगे? यही अनुमान लगाओगे ना कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वो फिर वो रह जाएगा इस बार। तो ये क्या है, दिस इज पूर्वत इन्फरेंस। इसको क्या कहा जाएगा, इसको पूर्वत कहा जाएगा। शेषवत क्या होता है गाइस, दिस इज दैट इन विच वी इन्फर द अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम परसीव्ड इफेक्ट। तो अगर इसको मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? पूर्वत एक शेषवत अनुमान वह है जिसमें हम एक कथित प्रभाव से अप्रत्याशित कारण का अनुमान लगाते हैं। कथित प्रभाव है जो कि पहले से पता है हमें, जैसे नदी की तेज गंदी धारा से विगत वर्षा का अनुमान शेषवत का उदाहरण है। जैसे सपोज करो नदी की जो धारा है उसमें मिट्टी वाला पानी बह रहा है, एक होता है साफ पानी बहना, एक होता है मिट्टी वाला मडी पानी, गंदा पानी बह रहा है, मडी मिट्टी वाला एकदम मटमैला पानी बह रहा है। तो ऐसे में आप क्या अनुमान लगाओगे कि भाई यहाँ पर बारिश हुई होगी थोड़ी देर पहले तभी ऐसा पानी बह रहा है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो आप अपने घर के अंदर सो रहे थे, अचानक से उठे बाहर निकले तो देखा कि जो गली है आपकी उसमें पानी भरा हुआ है, कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो क्या मतलब है इसका, क्या आप क्या सोचोगे? आप अपने मन में यही सोचोगे कि यार लगता है बारिश हुई है तभी ऐसा पानी जो है चारों तरफ भर गया है। इसे कहा जाएगा शेषवत अनुमान। क्या बोला जाएगा इसे? शेषवत अनुमान। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा गाइस पॉलिसीज पे क्वेश्चन बना था, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिसीज कर लो और क्लासिकल स्क्वायर को पोजीशन कर लो, ये दो टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका। देन फायरवॉल पे क्वेश्चन था, कंप्यूटिंग में फायरवॉल का क्या यूज होता है? फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो जो पहले से रूल्स जो है सेट कर दिए जाते हैं उसके बेस पर जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क होता है, मतलब जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसके थ्रू अगर कोई घुसपैठिया
या कोई हैकर घुसने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल उसको रोक देगा। सो टिपिकली एस्टैब्लिश अ बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। तो जो भी ट्रस्टेड नेटवर्क या फिर अनट्रस्टेड नेटवर्क है उनसे उनके बीच में डिफरेंस ये जो है क्रिएट करता है और हमें हैकर से बचा के रखता है फायरवॉल। तो मतलब ये कह सकते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ सेफ्टी होता है। जैसे आपका एंटीवायरस होता है ना, एंटीवायरस क्या होता है कि भाई हमें हैकर से बचा के रखता है, गलत चीजों से बचा के रखता है हमें, ऐसे ही फायरवॉल काम करता है। लेकिन फायरवॉल जो है वो ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप में आई मीन विंडोज में या फिर जो भी आपका लैपटॉप है उसमें पहले से ही उसको सेट कर दिया जाता है। पहले उसके अंदर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है फिर भी फायरवॉल काम कर रहा होता है। सो गाइस दिस इज द फायरवॉल। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट का नेटवर्क है पूरा का पूरा। यहाँ पर बहुत सारे अटैकर्स हैं जो कि आपके लैपटॉप पर या फिर आपके वेबसाइट पर अटैक कर सकते हैं। तो ये जो फायरवॉल है ये हमें बचाती है इन अटैकर से, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो इंटरनेट से जो अच्छी चीजें हैं वो तो निकल के आ जाएंगी, जैसे कि आप इस वाली लाइन में देख सकते हो, जो ये ब्लू वाली लाइन है दिस इज द अच्छी वाली लाइन, जो अच्छे वाले नेटवर्क हैं, अच्छी चीजें जो है वो आपके लैपटॉप कंप्यूटर तक आ पा रही हैं। और अगर कोई अटैकर घुसने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर फायरवॉल से जो है उसको रोक दिया जाएगा। तो ये कुछ सेट रूल्स होते हैं आपके विंडोज में, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था एजुसेट के ऊपर। तो एजुसेट में जो है जी सेट आपका जी-सेट 3 है, एजुसेट जिसको कहते हैं हम लोग, और इट इज मीन फॉर डिस्टेंट क्लासरूम एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन। दिस वाज फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट that provide the country with the satellite based two-way communication to classroom for delivering educational material। इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। तो गाइस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जीसैट 3। तो इसको आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो आपको पता है कि पूछा जाना है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से चीजों को कवर कर लो। इसके अलावा सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में सोलर एनर्जी पे नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा स्टेट है। तो राजस्थान एट प्रेजेंट, ये अभी मैं बता रहा हूँ अगस्त 2022 का डेटा है, तो राजस्थान एट प्रेजेंट एकदम टॉप में चल रहा है। इससे पहले आपको पता है कर्नाटका हुआ करता था, लेकिन अब जो है राजस्थान थोड़ा सा आगे निकल गया। तो राजस्थान कर्नाटका के बीच में जो है थोड़ा सा एक तरीके से रेस लगी रहती है, कोई कभी आगे निकल जाता है, कोई कभी आगे निकल जाता है। इसमें गाइस स्वयं पे क्वेश्चन पूछा गया था। स्वयं की फुल फॉर्म आपको पता होगी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। और इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको अच्छे से रटवा दिए हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। क्लास नंबर 3 है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, नहीं देखी तो देख लेना। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो देख लेना, इसमें ऑल 10 यूनिट्स के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कम टाइम में, आई मीन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप कवर कर ही लोगे, है ना। एनआईआरएफ रैंकिंग पे क्वेश्चन दोबारा पूछा गया आज, कल भी पूछा गया था, तो गाइस इसको आप याद कर लीजिए। एनआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनकी रैंक बताता है ये। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जो 2022 में अभी रिसेंटली लिस्ट आई है, उसकी लिस्ट मैंने बताई थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में है, कौन सा कॉलेज किस नंबर किस पोजीशन पे है। तो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लेना। सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखना और आगे लिख देना NIRF, ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं देखा तो देख लेना। अगेन यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना NEP, लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडियन लॉजिक अगेन आपका फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बताया ऊपर, पूर्वत और शेषवत जो क्वेश्चन था वो यहीं से पूछा गया था। तो इंडियन लॉजिक मैंने थ्योरी भी कवर कर रखी है, प्लस एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं। तो ये जितनी भी क्लासें हैं इनकी सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ताकि आप इन सभी क्लासेस को देख लो, है ना। तो इनको गो थ्रू कर लेना। असर्शन रीजन भाई साहब हर शिफ्ट में बन रहा है, आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन असर्शन रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। पेपर 1 में भी होते हैं, पेपर 2 में भी होते हैं। तो मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी किस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो असर्शन रीजन की क्वेश्चंस, तो इसको भी देख लेना। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का इस बार, और इसके अलावा हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बता रहे हैं स्टूडेंट्स, काफी टफ आया था क्योंकि क्वेश्चन ढूंढना काफी जो है एक तरीके से बड़ा टास्क था। तो गाइस देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर लगा करके आप काम करोगे तो डेफिनेटली काफी आपको इजी लगेगा। काफी इजी वे में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन करी थी। इनफैक्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके बताया था प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो नहीं देखा तो देख लेना। वही अगेन मैं आपको ही बोलूंगा कि यूजीसी नेट मेंटर सर्च करना यूट्यूब पर, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना।
और ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि अदर एग्जाम में भी आपकी ये वाली वीडियो काम आने वाली है। गाइस देखिए, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं इनका मैंने कंप्लीट, जो अभी 2-3-4 दिन से लगातार जो एग्जाम हुए हैं इन सभी का मैंने एनालिसिस किया और मैंने पाया कुछ टॉपिक बहुत कॉमन है जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो टॉपिक के बारे में मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो देख लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे तो ये वाली आपको वीडियो मिल जाएगी। इसमें मैंने कुछ 8 से 10 टॉपिक बताए हैं, वो 100% आने ही आने हैं, ये वो वाले टॉपिक हैं। तो इसलिए देख लेना गाइस इस वाली वीडियो को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाली है। अगर हम बात करें एर्निंग शिफ्ट की, तो इसमें रिसर्च मेथड्स पे कुछ क्वेश्चन पूछा था, टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था। अगेन टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने कवर किया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में क्लास नंबर 4 में, तो देख लेना, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स इनमें से एक ना तो टॉपिक पे बनता ही बनता है क्वेश्चन, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि कौन सी गैसेज जो है इसके अंदर आती हैं। तो 6 कैटेगरीज है इनके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज की। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी CO2, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसको बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। सो गाइस दीज आर दी 6 गैसेज जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है मेंशन है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लो। आई थिंक प्रीवियस ईयर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन था, इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो ये टॉपिक ऐसे जो कि करने ही करने, इंडियन लॉजिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कौन सी एजुकेशन कमीशन बना था। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं। अगर ये बोला जाए कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा बना है, फिर तो आपका राधा कृष्णन कमीशन है, जिसको बाद में कुठारी कमीशन के नाम से भी जाना गया। और गाइस अगर ये ओनली, अगर इंडिपेंडेंस ना लिखा हो क्वेश्चन में, ये लिखा हो कि इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, तब आपका हंटर कमीशन हो जाएगा। दिस इज द हंटर कमीशन, जो कि फॉर्म हुआ था 1882 में, 1882 में इसको बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो उस टाइम पर जो है अंग्रेजों ने इस चीज को स्टार्ट किया था कि इंडिया में किस तरीके से जो है एजुकेशन रहना चाहिए ताकि हमें बेनिफिट मिले। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इस कमीशन को बनाया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने 1948 में राधा कृष्णन कमीशन बनाया था, और जिसको इनॉग्रेट किया था एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के थे, इंडियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना आजाद जी जो थे, इन्होंने इस कमीशन को इनॉग्रेट किया था। इन्होंने सबमिट की थी 1949 में अपनी रिपोर्ट। तो अगर पूछा जाए ओनली फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, तब आएगा हंटर कमीशन। और पूछा जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, तब आएगा राधा कृष्णन कमीशन, जिसको बाद में कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना गया। ठीक है। इसके अलावा गाइस नेचुरल हैजार्ड पे क्वेश्चन पूछे गए, ओजोन लेयर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन था, NEP पे क्वेश्चन था, RC अगेन टफ था। तो अगर आपको टफ लगता है RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो मैंने बताया कि मेरी वाली वीडियो देख लेना, तो उससे काफी इजी आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है एक्सप्लेन करी थी। CD-ROM जो है वो कैसा, रीड ओनली मेमोरी या फिर राइट ओनली मेमोरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो गैस पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो नाम में ही रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब क्या ही है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। सो CD-ROM इज ए प्री प्रेस्ड ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कंटेन्स डेटा कंप्यूटर्स कैन रीड बट नॉट राइट और इरेज। तो यहाँ पर ना तो राइट कर सकते हो ना ही इसको इरेज कर सकते हो, और बस इसको ओनली रीड किया जा सकता है। सो CD-ROM इज रीड ओनली मेमोरी। तो इसके ऊपर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को हेरिटेज यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है इंडिया में। तो आपको पता है नालंदा अभी रिसेंटली आई थिंक 2015 या 16 के आसपास हुई थी, और तक्षशिला, ये 2 यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की जो है एक तरीके से इनको यूनेस्को हेरिटेज में इनको शामिल किया गया है। हम गाइस आप लोग कमेंट करके ये बताना कि नालंदा को कौन से ईयर में यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर इस जो है एक तरीके से डाला गया, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। प्रीवियस ईयर में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ईयर में नालंदा को जो है एज ए यूनेस्को हेरिटेज पहचान मिली। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आइडिया है, नहीं तो गूगल करके आप लोग कमेंट कर देना जरूर, ठीक है, ध्यान से। इसके अलावा अगर आप ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन करना चाहते हो शॉर्ट, क्योंकि टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है अभी, तो ऐसे में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को जो है इस फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में क्या है कि मैंने ये जो सीरीज है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इसके लिए आप कुछ भी पे नहीं करना, फ्री में ये यूट्यूब चैनल पे पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पेपर यूनिट 1 के अंदर मैंने 2 टॉपिक को कवर किया हुआ है, देन अगेन यूनिट जो आपकी रिसर्च है उसके अंदर 2 टॉपिक को किया हुआ है। इस तरीके से जो 2-2, 3-3 टॉपिक करके मैंने कवर कर रखे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है, तो इनको मैंने कवर किया हुआ है। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप कर लोगे तो डेफिनेटली काफी आपकी हेल्प हो जाएगी, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे मिनिमम टाइम में। इसलिए सीरीज को फॉलो कर लो, ये जो सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2 तरीके से आपको सीरीज मिलेगी, या तो आप हमारे चैनल पे विजिट करो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगी सीरीज, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
इसके अलावा गाइस अगर आप अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो दिसंबर वाले में, जो दिसंबर या फिर नेक्स्ट जून वाले सेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला बैच स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन करना, बिकॉज ये जो स्टॉप बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, तो आप इनको स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ऐसे में जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि होता है ये कि यहाँ पर टॉप 6% को नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे पहले जो बच्चों ने स्टार्ट किया है वो ज्यादा अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो आप टॉप 6% में आना फिर आपका मुश्किल हो जाता है। तो बस बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जब फॉर्म निकलेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं, बस यही आपकी अप्रोच गलत है। आज से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, तब जाके आप टॉप 6% में आ पाओगे। बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है भाई, इस चीज को रियलाइज करो। तो जो 6 मंथ और 12 मंथ वाले बैच हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, और अब जो अपनी एक प्रिपरेशन वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे, एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में। एनटीए में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से ही चीजों को कवर किया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही कंटेंट है। इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइज विदाउट डिले किए हुए आप इस चीज को स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।